नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं कि देखिए, आपकी आवाज में अगर ताकत है ना, तो फिर सामने वाला कितना भी बड़ा पावरफुल आदमी क्यों ना हो, आवाज सुनने पर मजबूर होता है। अगर आपकी आवाज सत्य के करीब है तो फिर सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ कितना भी मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो, वो आपकी आवाज सुनने को मजबूर होता है। और अगर आपकी आवाज में सत्ता को चुनौती देने की ताकत है ना, तो सामने वाला हिटलर ही क्यों ना हो, आपकी आवाज को गंभीरता से सुनेगा। जी हां, कल मैंने काफी दृढ़ता के साथ शिक्षक तबादले को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। कुछ लोगों को लगता होगा, या लगता है भी, प्रतिक्रिया से लगता है कि हम बीपीएससी शिक्षकों के तबादले के खिलाफ हैं। देखिए, मेरे सामने बीपीएससी हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे सक्षमता वाले हो, चाहे नियमित शिक्षक हो, मेरे सामने में सिर्फ तबादले नीति का को लेकर जो कैबिनेट से अप्रूव्ड नियमावली है वो है, और फिर जो प्रारूप इन्होंने तैयार किया है तबादले का वो है। उससे इतर अगर आप जाइएगा तो हम सवाल खड़े करेंगे, और सवाल खड़े करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। आप कितना भी आंख में, कान में, नाक में सब कुछ बंद कर लें, लेकिन इतनी आवाज़ जब उठेगी ना, तो कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम तक आप तक पहुंच ही जाएगा। इसलिए हम सिद्धार्थ जी को धन्यवाद देते हैं कि मैंने जो कल सवाल उठाया था उस सवाल को उन्होंने गंभीरता से लिया। देखिए, आपके नियमावली में आपने खुद जो प्रारूप तैयार किया उसमें क्या आपने दिया था कि पहले नियमित, फिर विशिष्ट, फिर टीआरई 1 और टीआरई 2, लेकिन आप ही ने उस नियम को नज़रअंदाज किया, आपने दरकिनार किया। आपने कह दिया मीडिया बाइट में कि हम अभी उन्होंने ज्वाइन किया या नहीं किया, इसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तब तक हम टीआरई 1 और टीआरई 2 का कर रहे हैं। तो मैंने सवाल खड़ा किया था कि ये आप गलत कर रहे हैं। चलिए, आपने माना। और जो भी विशेष शिक्षक हैं उनके लिए ये खुशखबरी है, और एक बड़ी ब्रेकिंग खबर है कि शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है कि जिस जिस कैटेगरी में जिन्होंने भी आवेदन किया है, जो शिक्षक आवेदन किए विशिष्ट शिक्षक, उन जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 72 घंटे के अंदर कहा गया है कि ये शिक्षक ज्वाइन कर लिए हैं कि नहीं, इसका आप सत्यापित करके हमें भेज दीजिए। सोमवार तक कैंसर जैसे रोगों से जो पीड़ित नियोजित शिक्षक हैं उनकी सूची मुख्यालय को मिल जाएगा। और पहले अब नियमित के बाद विशिष्ट, विशिष्ट के बाद टीआरई 1 और टीआरई 2 लोगों को जैसे क्रमवार उन्होंने सजाया है, हमें लगता है उसी क्रमवार में अब नोटिफिकेशन भी निकलेगा। कल तक आप विशिष्ट शिक्षक में भी 700 समथिंग जो कैंसर पीड़ित लोगों ने जो अप्लाई किया था उसमें से 35 लोगों को हो गया। उसके बाद एक बड़ी संख्या नियोजित शिक्षकों का है। नियोजित शिक्षकों में जो लोग हैं जिस जिले के हैं उनके जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से उन्हें सूचित कर दिया गया है। उनको विधिवत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल कह भी दिया गया है कि आप इनका जो है तुरंत आप हमारे पास भेजिए। जैसे ही आएगा साथ ही साथ आपका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा। इसलिए जो नियोजित शिक्षक घबरा गए थे कि तबादला नहीं होगा, संतोष सिंह की आवाज़ में दम है। भले हम यूट्यूबर हैं, एक बात हम बता दें सिद्धार्थ जी, मेरा जो अनुभव है, और हम शिक्षक भाइयों से भी, हम अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत प्रभात खबर अखबार से की थी। उस दौर में, जिस दौर में हम जहाँ जिस प्रखंड से शुरुआत की थी, तो वहाँ 10 कॉपी प्रभात खबर आता था, और उस 10 कॉपी में भी 2, 4, 5 कॉपी बिकता था, बाकी नहीं बिकता था। तो उस समय में भी मेरा मानना यही था कि खबर में अगर ताकत है ना, तो एक ही प्रति अखबार किसी के हाथ में क्यों ना चला जाए, फिर खबरें निकलनी शुरू हो जाती है। और वैसा ही हुआ। प्रभात खबर के बाद हम ईटीवी ज्वाइन किए। ईटीवी के लोगों को लेकर जब हम दरभंगा की सड़कों पर उतरे, दुर्गा पूजा का समय था, 2002 की हम बात कर रहे हैं, तो लोग हमसे पूछते थे जीटीवी है। उस समय में एक जीटीवी था, ईटीवी कोई जानता भी नहीं था, और एकमात्र बुलेटिन 7:30 बजे शाम में ईटीवी का चलता था, कोई नहीं जानता था। तो 6 महीने मुझे ये प्रूफ करने में लगा कि ईटीवी कोई चैनल है। और हमें याद है कि धीरे धीरे खबरों के सहारे मैंने वो पहचान स्थापित ईटीवी का दरभंगा में किया, जो आज भी लोग मुझे दरभंगा में याद करते हैं। और फिर उसी तरीके से कशिश में जब आए तो वहाँ भी उसी तरीके का पहचान का संकट था कशिश चैनल।
तो मेरा अनुभव है कि चैनल बड़ा और छोटा, अखबार बड़ा और छोटा कुछ भी नहीं होता है। कंटेंट क्या है ये महत्व रखता है। और कंटेंट में अगर ताकत है ना, तो एक वॉल पर भी अगर आपने लिख डाला तो उससे क्रांति हो सकता है। हम हमेशा उस पंक्ति को याद रखते थे कि एक वॉल पर लिखी गई इबारत से चीजें बदल जाती हैं। तो मैं उसी सोच का रहने वाला आदमी हूँ। भले आज मेरा माध्यम यूट्यूब है, हम कभी किसी से नहीं कहते हैं, बहुत खास परिस्थिति में कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को, और क्या आगे क्या क्या कुछ लोग और कहते हैं, हम कभी नहीं कहते हैं। क्योंकि मेरा वो लक्ष्य ही नहीं है कि आप क्या सब्सक्राइब करिए, अब उससे क्या होने वाला। मेरा लक्ष्य पत्रकारिता है। हम आवाज उठाएंगे आम लोगों के लिए, और सत्ता और संगठन में जहां कहीं भी लोग बैठे हुए हैं उनको मेरी आवाज सुननी पड़ेगी, क्योंकि हमारा आवाज सत्य से सरोकार रहता है। हम सत्य से जुड़े हुए इश्यूज को उठाते हैं। इसलिए ये बातें हमने कही थी। चलिए, विभाग ने ये माना। 2 बातें और एक और बातें मैंने प्रमुखता से उठाई थी कि आप सिर्फ शिक्षकों के उस आवेदन के आधार पर तबादला कर रहे हैं, क्या आपने उसकी जांच कराई है? क्या जिन्होंने कैंसर कहा है, क्या उनको कैंसर है क्या? बहुत लोग बहुत तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, वो भी आदेश हो गया है। 15 दिनों के अंदर में सारे सिविल सर्जन को माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से ये पत्र शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भेजा है कि हमें ये ऑथेंटिकेट कीजिए, ये प्रमाणित कीजिए कि ये सर्टिफिकेट आपने जारी किया है और ये जो सर्टिफिकेट है वो सही है। कैंसर से लेके जितने भी असाध्य रोग और विकलांग से जुड़े, दिव्यांग से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, सारे सर्टिफिकेट का जांच का आदेश उन्होंने दे दिया है। और 15 दिन में वो भी, उसकी भी कॉपी आ जाएगी मुख्यालय के पास। मेरा यही, देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि तबादले में किसको क्या क्या करना है, वो नहीं। तबादले में निष्पक्षता होनी चाहिए। तबादले में ये ना लगे कि पैरवी वाले को जो है सो जगह मिल गया और जो आम टीचर है उनको, वो आज भी उसी स्थिति में। हमारी लड़ाई आम लोगों के लिए। बीपीएससी के बच्चों, मेरी इस बात को, इस भावना को समझिए। हमारी लड़ाई आपके बीपीएससी के अंदर में हैव और हैव नॉट्स वाले जो लोग हैं ना, उसके खिलाफ है। तो खास करके यूपी के ऐसे लड़के लड़कियों को जो ठेका ले रखे हैं ना, उससे हमारी लड़ाई है। उसको पटना में और आसपास के इलाकों में पोस्टिंग करेंगे, जिसका डिग्री फर्जी है और उसको जानबूझ के चाह रहा है कि जितना जल्दी उसका ट्रांसफर में हो जाए, तो उसका जांच नहीं हो, उसके खिलाफ हम हैं। बाकी लोगों का ट्रांसफर तो हम तो आवाज उठाते हैं। जितनी बीपीएससी की लड़कियां हमको फोन करती है, बाबू सोच, लड़के फोन करते हैं, सोच नहीं सकते हो। हर किसी को उम्मीद हमें दिखाई देता है। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आज भी शिक्षकों को ये उम्मीद है कि संतोष जी अगर खबर चलाएंगे तो उस खबर पर कुछ ना कुछ एक्शन होगा। वजह क्या है? आपकी ताकत। आपको हम डांट भी देते हैं, कई रोजाना शिक्षकों को डांट देते हैं कि आप लोग सुधरने को तैयार नहीं, खाली घर जाएं घर जाएं घर जाएं, यही चक्कर में रहते हैं। तो वो भी समझता नहीं कि ये आदमी हमारी लड़ाई लड़ता है। लड़ाई लड़ने में ये आदमी पूरी तौर पर ईमानदारी बरतता है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है। हमारा लक्ष्य है बच्चे को पढ़ाई, और शिक्षक को थोड़ी सहूलियत हो जाए तो बेहतर है, लेकिन पढ़ाना तो आपको पड़ेगा। हमने तो शुरुआत मास्टरवा को खदेड़ने से किया था ना। हम कैसे मास्टरवा के पक्ष में खड़े हो सकते? कभी नहीं खड़े हो सकते। तो बीपीएससी में भी जो मास्टरवा है, जो वहां भी 5-10% है, ज्यादा नहीं है, जो 90% को गंदा किए हुए है, 90% को दूसरे तरीके से दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, वो 10% अपना लाभ चाह रहा है। उस 10% को लाभ नहीं लेने देंगे। जब तक संतोष सिंह का चैनल टाइम्स ऑफ स्वराज काम कर रहा है, उस 10% का जो खेल है ना, वो खेल हम कदापि नहीं होने देंगे। चलिए, नियोजित शिक्षक जो विशेष शिक्षक बने हैं, चलिए आपकी एक लड़ाई बहुत मतलब जद्दोजहद के बाद पटरी पर आई है, और हम उम्मीद करते हैं कि सिद्धार्थ जी अब जस्टिस करेंगे आपके साथ। अन्याय नहीं होनी चाहिए। कोई भी नीति बने तो उस नीति की वजह से अन्याय नहीं होनी चाहिए। ये पहला उस नीति का लक्ष्य होता है। तो ये 2 बातें जो मैंने कल प्रमुखता से उठाई थी, उन दोनों बातों को विभाग ने संज्ञान में लिया है। और अब जो भी तबादले होंगे, उस तबादले में जो क्रमवार है, नियमित, विशिष्ट और उसके बाद TRE 1, TRE 2, सबों को मौका मिलेगा और सबों का साथ तबादला होगा। जो मैं शुरू से कह रहा था
उसमें किसी को फेवर करने जैसी बात नहीं लगेगी। चलिए, धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपने हमारी उस बात को नोटिस दिया। और एक बात सिद्धार्थ जी याद रखिएगा, हम तारीफ भी करते हैं तो दिल खोल कर, और आलोचना भी करते हैं तो दिल खोल कर।